कहते हैं कि किसी भी कार्य को आस्था, विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है तो एक दिन वो सपना पूरा होता है। जाट समाज ने भी एक दिन ऐसा ही सपना देखा था कि हम सबके प्रातः स्मरणीय सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के जहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनके ठहरने और उनके विश्राम के लिए एक स्थली बनाई जाए। सभी ने मन में ठाना और प्रदेश भर के जाट समाज के जो लोग थे उन्होंने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक धर्मशाला बना सके। हम धर्मशाला आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन बाहर का जो पूरा प्रारूप है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस लोक देवता, जिस सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों की खातिर अपना स्वयं का बलिदान दे दिया, गौ रक्षार्थ अपना बलिदान दे दिया, और उसी लोक देवता की जो निर्वाण स्थली है सुरसुरा धाम, वहाँ पर विशालकाय, मैं तो ये कहूँ कि विशालकाय धर्मशाला का निर्माण प्रादेशिक जाट समाज के द्वारा किया गया। उससे पूर्व में आपको दिखाऊंगा, सहयोगी कैमरा पर्सन कैसे कहूँगा कि वो पीछे का जो परिदृश्य सामने आपको दिख रहा है, जहाँ पर जो लीलन घोड़ी है उस पर वीर तेजाजी महाराज विराजमान है, और वहाँ पर जो मंदिर यहाँ पर बाहर बनाया गया है, विशाल मंदिर है, बहुत ही अच्छा प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ में अब लेकर चलता हूँ आपको धर्मशाला की ओर से, जहाँ का ये मुख्य द्वार है। प्रादेशिक वीर तेजा जाट विश्राम स्थली जाट धर्मशाला तेजाजी धाम सुरसुरा अजमेर राजस्थान। पूरी अगर हम आपको बिल्डिंग की बात करें तो पूरी बिल्डिंग यहाँ पर 2 मंजिला जो इमारत है, जो यहाँ के हॉल बनाए हुए हैं, बड़े विशाल हॉल है। भगवान शिव का यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है, और जो सेवा समिति है, सेवा समिति के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है, कि हमारे परिवार में से हर वर्ग का व्यक्ति, क्योंकि जाट समाज वो समाज है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलता है, और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे और उस व्यक्ति के विश्राम के लिए कोई स्थान हो, ऐसा ही स्थान इस कमेटी ने और इन सदस्यों ने और इनके साथ वाले अनेक लाखों वो सदस्य हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा दान करके, कईयों ने लाखों में किया तो कईयों ने थोड़ा किया, लेकिन वो दान होता है, और वो दान आज महादान बन गया और एक बड़ा विशालकाय धर्मशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया। ये पूरे वो सदस्य मंडली है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कितने क्या यहाँ पर कमरे हैं, कब ये धर्मशाला खुलती है, क्या इसकी पूरी जो व्यवस्था है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे सर, बहुत बड़ी धर्मशाला, जो राजस्थान के इतिहास में ऐसी धर्मशालाएं बहुत कम देखी जाती है, और विशेष एक समाज के द्वारा बनाई गई धर्मशाला, कितने क्या इसमें हॉल है, कितनी क्या व्यवस्था है? सर, ये प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली सुरसुरा धाम में बनाई गई है, और समस्त जाटों के द्वारा बनाई गई है, और समस्त जाटों का इसमें पैसा लगा है। कोई 100 रुपये दिया, कोई लाख दिया, कोई कितने भी दिया, मतलब तो इसमें समस्त जाटों के द्वारा बनाए गए। तो सर 48 कमरे लमसम इसमें विश्राम स्थली में है, और 51 कमरे हैं सर। और तेजाजी का ये मूर्ति, ये तेजाजी महाराज की ये स्थापित है। शिव जी का मंदिर है सर, और पास में ये ज़मीन है जो 17 बीघा टोटल ज़मीन है, और अभी हमने 3 बीघा ज़मीन और इसके पीछे लिए ये गार्डन लगवाया सर। ये अभी का विकास है, ये 10 सालों से हम इस कार्य को अग्रसित हैं सर। और इस बाबा के हम तेजा बाबा के मतलब जो जाट समाज जो लोक देवता है वो जाट समाज का नहीं, सभी का है। मतलब इस कलयुग के अंदर सर जो देवता हमारे जो मानते हैं ना सर, तो साक्षात रूप में ये तेजा बाबा वीर तेजाजी महाराज जो साक्षात रूप में सर जो तय दिल से यहाँ आते हैं, तो साक्षात रूप में उसको दर्शन भी कराते हैं सर। और भी जो समिति के सदस्य हैं, लोग हैं जो यहाँ पर सेवा से जुड़े हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए, कितने क्या लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अभी तो भादवा का महीना है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो क्या ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्या ये धर्मशाला हमेशा 365 दिन खुली रहती है? देखो 365 दिन और 24 घंटा ये खुली रहती है। रात को 12 बजे है, 2 बजे बाहर से कोई भी आए उसके लिए ये खुली रहती है, और कोई समाज आए उसके लिए सबके लिए सुविधा है। और बाहर भादवा में तो पूरे कमरे बुक होते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी आते हैं। वो बाहर मैदान में खड़ी करते हैं, गार्डन में सामान है, और यहाँ खाना होता है इनका। और इसमें करीब 9 साढ़े 9 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 51 कमरे हैं और गार्डन है, और पीछे जमीन और ले ली हमने, वहाँ हम उस पर टेंट लगा के ट्रेन पर लगेंगे कहीं वो चद्दर, और 200 × 300 का वो बनाना चाहते हैं बैठने के लिए, और सब समाज के लिए हमने सुविधा कर रखी है।
किसी भी टाइम कोई भी काम आओ। और भी यहाँ पर सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर किया गया है, क्योंकि कई भक्त लोग लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ से चल के आते हैं। अभी रास्ते में मेरे को भी कई मिले थे, एमपी यूपी से भी लोग यहाँ से चल के आ रहे हैं। 2-4 भक्तजन मुझे अभी मिले थे, वो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक कार्य विश्राम स्थली का यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये देश और विदेशों तक तेजाजी महाराज की पहचान है। उनको जो नाग देवता में यहाँ साक्षात रूप से दर्शन देते हैं ना, तेजाजी महाराज जिसको वचन दिया था कि आज के बाद मेरे डसने से कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, तो आज भी वो तेजाजी सर्व रूप में दर्शन देते हैं, तो किसी के काटने पे उनका जहर नहीं चढ़ता है और आज कोई भी व्यक्ति उनको हाथ में ले सकता है। लेकिन उनकी विशेषता है कि जो तेजाजी महाराज का रूप होता है ना, उसी को, हर सांप को नहीं, और उसी आस्था को देख के, साक्षात रूप को देख के देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। और जो जाट प्रादेशिक धर्मशाला है उसको भी देखने के लिए आते हैं कि ये थोड़ी सी भव्य बनी हुई है और हर आदमी का जैसे जन सहयोग से बनी है, जो कम दिया हो या ज़्यादा, सभी का हिस्सा इसमें है। मैं कहता हूं कि ऐसे ही जाट समाज सहयोग करते रहें और इसका विकास होता रहे। धन्यवाद। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या यूँ कहूँ कि सेवा समिति के जो सदस्य हैं, वो अथक रूप से समाज की एकजुटता का पर्याय बनते हुए यहाँ पर एकजुटता दिखाते हुए इस भव्य और अलौकिक धर्मशाला का निर्माण किया है, जहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की संख्या में एक साथ यहाँ पर श्रद्धालु रह सकते हैं। टोटल ये जो परिसर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, टोटल ये परिसर लगभग 17 बीघा भूमि पर बना है। अभी हाल ही में 3 बीघा भूमि इस जो भवन है, धर्मशाला भवन, इसके पीछे ली गई है, ताकि वहाँ पर टीन शेड लगाकर एक बड़े हॉल का निर्माण किया जा सके, ताकि जो श्रद्धालुओं के जो जत्थे आते हैं, सत्संग आदि के जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ पर कर सके। जाट वीर तेजाजी धर्मशाला के जो अध्यक्ष हैं वो अपने साथ सीधे जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस प्रकार से इस धर्मशाला का मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और विशाल रूप से ये धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पर जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं वो ठहरते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, या दिन में आते हैं तो दिन में विश्राम करते हैं। किस प्रकार से मैनेजमेंट है? सर, सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने जो बीड़ा उठाया है और आज एक ऐतिहासिक धर्मशाला ये वीर तेजाजी महाराज की बन गई है, तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर विश्राम के लिए जो भक्तजन आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, वेलकम। आज किसानों का आराध्य देव तेजाजी महाराज की इस पावन धरा पर जो भी दूर दूर से पैदल चल के या अपनी आस्था के माध्यम से यहाँ पे लोग आते हैं, ये धर्मशाला उन लोगों के ठहरने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए बनाई गई है। और इस धर्मशाला की विशेष खासियत ये है कि ये अखिल भारतीय जाट समाज द्वारा बनाई गई है। जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ये सोच के बनाई है कि इस तेजाजी महाराज के आस्था के केंद्र पे आने वाले जो भक्तजन हैं उनको परेशानी ना हो, और एक सर्व समाज ने, जो जाट समाज है उसमें जितने भी गोत्र है, जितने भी उनकी खां पंचायतें हैं, सब ने मिल के और अपना एक एक रुपये यहाँ पे दान देके ये इतनी बड़ी धर्मशाला बनी है। और इसको चलाने का समाज ने मुझे जो सौभाग्य मिला है, मुझे, मेरी टीम को, गांव को, आसपास के गांव में जो लोग हैं उनको हम बेटर से बेटर जो व्यवस्था कर सकते हैं, यात्रियों के लिए व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे नाइट रोकने के लिए व्यवस्था करते हैं, खाने पीने के लिए यहाँ रसोइयाँ बनी हुई है। करीबन हमारे पास 60-70 हॉल बने हुए हैं, इतना बड़ा गार्डन बना हुआ है, 5 बीघे में पार्किंग बनी हुई है। ये टोटल 15-20 बीघे में ये धर्मशाला बनी हुई है और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ये बनाई गई है। श्रावण भादवे के महीने में देखा जा रहा है, अभी भी जब मैं देख रहा था रास्ते में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। किस प्रकार से मैनेजमेंट, क्या आपकी टीम भी 24 घंटे यहाँ रहती है? हमारी सारी टीम, सुरसुरा गांव के लोग, प्रशासन, सब लोगों ने मिलके, धर्मशाला की कमेटी है, तेजाजी विकास कमेटी है और नवयुग मंडल है, आसपास के जितने भी छोटे छोटे मंडल है, यूथ मंडल है,
सब लोगों ने मिलके और तेजाजी महाराज के यहाँ पे मेले की रूपरेखा को हम देखते हुए यात्रियों को ज़्यादा परेशानी ना हो, उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुविधाएं दे सकते हैं जिससे उनको तकलीफ़ ना हो और उनको आसानी से तेजाजी महाराज के दर्शन हो जाए। आज इस कलयुग में साक्षात सर्प के रूप में जो दर्शन अगर कहीं मिलते हैं तो यहाँ सुरसरा में मिलते हैं और तेजाजी महाराज सर्प के रूप में आज भी साक्षात दर्शन देते हैं। तो उन लोगों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पानी, बिजली, रोड, ठहरने के लिए आवासीय व्यवस्था सारी हम लोगों ने सब ने मिलके और ये व्यवस्था बनाई हुई है और सिर्फ सब लोगों ने मिलके ही बनाई हुई है, किसी की इंडिविजुअल एक व्यक्ति का कोई वो नहीं है। बाहर से यात्री आता है तो वो किस प्रकार से यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करे, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जाए? हमारे तेजाजी महाराज विकास समिति और प्रादेशिक वीर तेजा विकास समिति दोनों के फिक्स कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो हमने जगह जगह दे रखी है। वाया मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो रखा है, वो उन कांटेक्ट पे संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कॉल या ऑनलाइन चेक करके हमारे कांटेक्ट नंबर मिल सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट ठहरने के लिए हो या कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो हमें वो अवगत करवा सकते हैं। हम पूरी उनकी समस्या का समाधान करते हैं और उनका पूरा प्रयास करते हैं पूरा करने की। तो ये थे जाट प्रादेशिक धर्मशाला वीर तेजाजी जो सुरसरा में धर्मशाला है, एक विशाल धर्मशाला है, उनके अध्यक्ष। इस प्रकार अगर कोई भी भक्तजन या कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ पर आना चाहता है और वो यहाँ विश्राम करना चाहता है, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो, स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन नंबर पर कांटेक्ट करके वो धर्मशाला बुक करवा सकते हैं। कहते हैं कि